तो आइए बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 7 पर आज के वीडियो यानी आज के क्लास में आ चुके हैं। इसे समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और कभी कभी बच्चों इस एक्सरसाइज से ही आपको 5 नंबर का सवाल मिलने की संभावना रहती है बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए आप गंभीर होकर समझिए, यानी कि आप प्रैक्टिस भी करें और सवालों को समझें भी। एक बार ही समझना है, बार बार नहीं समझना है। एक बार समझेंगे तो आपको फिर दोबारा समझना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमने अभी क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, लेकिन उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो आइए, हमारा क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए सदिश ए बी सी क्रमशः ऐसे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमने नंबर डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। इसमें हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी ऐसे इसके बराबर ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, ये आपको दर्शाना है। तो देखिए बच्चों, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना है। तो आप पहले तो ए बराबर लिखिए। ए वेक्टर बराबर आपके पास है A1I, ठीक है, A2J, A3K, ठीक है, ये दिया गया है। और इसी प्रकार से बच्चों बी वेक्टर के बराबर बिल्कुल सेम B1I, B2J, B3K ऐसा दिया गया है। इसी प्रकार से सी वेक्टर के बराबर आपको C1I, C2J और C3K दिया गया है, ये दिया गया है। तो बच्चों करना तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सिस्टम बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करें, देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि इसके इस वाले पार्ट को अगर लेके चलें, ये निकल के आ जाए तो हमारा समझ लीजिए कि क्वेश्चन हल हो गया। यही तो होता है, यही होता है। तो बच्चों इसमें हमें बी प्लस सी भी दिख रहा है, बी प्लस सी भी दिख रहा है। तो इसमें बच्चों पहले हम बी प्लस सी करे ले रहे हैं, ये ठीक, इसको करे ले रहे हैं। तो करना कुछ नहीं, इनको जोड़ के लिख देना है। तो B1 प्लस C1, आई को कॉमन करके लिखिए। और बच्चों यहाँ पर B2 प्लस C2 और J को कॉमन करके लिखिए। यहाँ B3 और प्लस C3 और K को कॉमन करके लिखिए। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यही तो काम करना है। तो कुछ समस्या नहीं, आप इसको देखिए, इसको LHS, इसको RHS, यानी कि इसको आप बायां पक्ष और आपको दायां पक्ष ये होता है, ठीक है। तो आप बायां पक्ष लेके चलेंगे, क्या करेंगे, बायां पक्ष लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। बायां पक्ष क्या है आपका बायां पक्ष है A क्रॉस B प्लस C, ये सभी वेक्टर हैं इस तरीके से। तो बच्चों इसको आप कैसे करते हैं, सारणी के तरीके से करते हैं। तो आप इसको लिखिए, ठीक है बच्चों, सारणी के तरीके से लिखिए। तो हम लोग लिखते हैं IJ ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर A1, यहाँ पर A2, यहाँ पर A3, इसको लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे ना, इसको B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3, इसको आपको सारणिक में लिख देना। यही तो है ये बच्चों, आपने सारणिक चैप्टर को पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपने कुछ नियम भी पढ़े होंगे। तो बच्चों होता क्या है, देखिए इस सारणिक को हम दो सारणिकों में तोड़ के लिख सकते हैं, विभाजित करके लिख सकते हैं, यानी कि इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए IJ, समझिए बात को, IJ। यहाँ देखिए A1
यहाँ क्या है A1, इसके नीचे चले आइए, यहाँ B1 दिख रहा है, B1 ठीक है। यहाँ आए तो यहाँ A2, यहाँ पर B2, इसको लिखना है यहाँ पर A3, यहाँ पर B3, एक सारणी ये लिख देना है आपको। अब अगली बार में आपको प्लस लगाना है, प्लस लगाना है, फिर यही I J और K लिख देना है। फिर देखिए कैसे A1 को लाना है, A1 को लाना है, पहली बार में इसको लिख लिया था, अब की बार में इसको लिख देना है C1 ठीक है, यहाँ पर A2, यहाँ पर C2, यहाँ पर A3, यहाँ पर C3। देखिए समझिए बात को, I A1 B1, J A2 B2, K A3 B3, ये लिख दिया आपने एक बार, फिर प्लस लगा के I A1 C1, J A2 C2, K A3 C3, ये लिख दिया। अब हम लोग अगर देखें बच्चों तो ये A क्रॉस क्या है B ही तो है, समझो बात को, ये बच्चों A क्रॉस C ही तो है, तो ये बच्चों अपना RHS आ गया है, RHS आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, सारणी के गुण धर्म द्वारा, ठीक है, ये लिख देंगे। तो इससे सुविधा रहेगी, आपको बार बार ये सब वो नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को दिखा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सरल सवाल है, देखिए देखिए बच्चों समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों 10.3 में भी एक ऐसा सवाल था, तो उसको भी हम लोगों ने कायदे से समझ लिया था। यहाँ पर भी इसको भी कायदे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास नहीं करना है। तो देखिए आपको दिया क्या गया है, यहाँ देखिए किताब में क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों A वेक्टर बराबर 0 वेक्टर दिया गया है, ठीक है, अथवा B वेक्टर बराबर 0 दिया गया है। तब इन्होंने कहा है हम लोगों से, तब इन्होंने कहा है A क्रॉस B बराबर 0, ठीक है बच्चों, 0 वेक्टर होता है, ये दिया। फिर इन्होंने कहा है क्या विलोम सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये सवाल है, ठीक है, इसको समझ लेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या विलोम सत्य है? अब विलोम क्या होगा, विलोम का मतलब ये हुआ कि A वेक्टर 0 ना हो अथवा B वेक्टर 0 ना हो, A क्रॉस B जब भी हम करें तो इधर भी 0 ना आए, 0 वेक्टर ना, यही तो विलोम हुआ। अरे भाई मेरे A वेक्टर 0 है अथवा B वेक्टर 0 है, तो A क्रॉस B बराबर भी 0 है। और विलोम का मतलब हुआ कि ये 0 ना हो अथवा ये 0 ना हो, तब A क्रॉस B भी 0 ना हो। ये तो सर्वसत्य है बच्चों। ये अगर A वेक्टर 0 वेक्टर है या B वेक्टर 0 वेक्टर है, ठीक है, समझ रहे, तो निश्चित रूप से A क्रॉस B भी 0 वेक्टर आ जाएगा, निश्चित रूप से। चलिए हम A को 0 वेक्टर मान लें और B को कुछ भी नॉन 0 वेक्टर मान लें, तो हम A क्रॉस B करेंगे तो निश्चित रूप से 0 वेक्टर आएगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ना कोई कन्फ्यूजन है, ये तो आएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, इसका विलोम होना सत्य आवश्यक नहीं है कि विलोम भी सत्य हो जाए, ये जरूरी नहीं है बच्चों। देखिए कैसे,
देखिए कैसे, जैसे हम लोग कहें, हम लोग देखिए एक बात जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ए क्रॉस बी बराबर हम लोगों ने जाना था, क्या जाना था, ए का वेक्टर और बी का वेक्टर, और हम लोगों ने साइन थीटा इंटू एन कैप जाना था। ठीक है, देखिए समझिए बात को, मेरी समझेंगे तो समझ में आएगा, जरूरी नहीं है। अब ये जीरो ना हो, ये जीरो ना हो, तब भी यार ये जीरो आ जाएगा, तो इसका विलोम तो सत्य नहीं हुआ, ये जाना था। अगर बच्चों यहाँ पर थीटा बराबर जीरो ले लें तो यहाँ पर साइन जीरो बराबर जीरो हो जाता है। तो फिर हम देखें तो ए क्रॉस बी बराबर भी जीरो मिल रहा है। इधर देख लो भैया, साइन जीरो जीरो अंश के बराबर जीरो, तो हम थीटा बराबर जीरो ले लिया, हमने थीटा बराबर जीरो ले लिया, तो भैया यहाँ पर भी जीरो आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ए वेक्टर समांतर हो गया बी वेक्टर, ए वेक्टर समांतर हो गया बी वेक्टर। लेकिन अगर उदाहरण स्वरूप हम लोग बात करें, ये तब भी जीरो आ रहा है ए समांतर बी के। उदाहरण स्वरूप अगर बात करें, हम लोग अगर ए वेक्टर बराबर आई कैप ले लें और बी वेक्टर बराबर क्या ले लें, आई ही ले लो इसको भी। ठीक है, ये ले लिया हमने, इसको भी आई ही ले लिया, समझ के रहना। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने आई ही ले लिया। ठीक है, तो अब अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब भैया यार यहाँ पर देखिए, ए वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, ये तो अब जीरो तो नहीं है ये, फिर भी हम लोग अगर इसमें ए क्रॉस बी करा दें तो निश्चित रूप से आप समझदार हैं, आई क्रॉस आई जीरो होता है, तो ए क्रॉस बी बराबर फिर भी जीरो आ गया। तो इससे निष्कर्ष ये हुआ कि भैया इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ बच्चों हम लोग दो ही सवाल देखेंगे, इसके अगले सवाल हम लोग अगले वीडियो में लेंगे बच्चों। तो यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा कायदे से, तो निश्चित रूप से आपके सवाल समझ में आएंगे क्या आया होगा, आए होंगे। तो यदि समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, साथ ही हमारा आपका कनेक्शन जुड़ा रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।